बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। दिल्ली में एक महिला ने विधायक राखी बड़लान के पिता भूपेंद्र समेत आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने दोनों नेताओं के खिलाफ रोहिणी साउथ थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपों के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेता राम प्रताप गोयल और भूपेंद्र ने नगर निगम चुनाव में टिकट का झांसा देकर महिला से रेप किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी और 506 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें आरोप साबित होने पर कम से कम 20 साल सजा हो सकती है। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे के बाद वोटिंग रफ्तार पकड़ेगी। न्यू हैम्पशायर में हुई मिडनाइट वोटिंग में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 4-2 से बढ़त हासिल की। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं और अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 20 करोड़ लोगों के वोट डालने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक कल शाम तक होगा। पठानकोट हमले की मास्टरमाइंड मसूद अजहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रवैये पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मसूद अजहर के खिलाफ बैन लगाने में सिर्फ सियासत होने का आरोप लगाया है और 9 महीने गुजर जाने के बावजूद अजहर का अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की लिस्ट में नहीं डाले जाने पर सवाल उठा। भारत ने इसी साल 31 मार्च को मसूद अजहर के खिलाफ यूएनएससी में अर्जी दी थी, जिस पर सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्य पूरी तरह सहमत थे, लेकिन चीन ने 2 बार वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात 3 अधिकारी वापस लौट गए हैं और 5 दूसरे अधिकारी भी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौटे। पाकिस्तान ने उच्चायोग के 8 अधिकारियों पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए उनके नाम जाहिर कर दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों और इनके परिवार की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया था। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान ये राज्य प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों पर पूछे गए एनजीटी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। प्रदूषण को लेकर हो रही बैठकों पर भी एनजीटी ने निशाना साधा। एनजीटी ने बगैर सर्वे किए दिल्ली में स्कूल बंद करने के फैसले पर भी सवाल उठाए और सख्ती के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में धड़ल्ले से जारी कंस्ट्रक्शन के काम पर भी नाराजगी जताई। अगले 7 दिनों तक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन बंद करने का भी आदेश दिया। एनजीटी ने क्रॉप बर्निंग पर लगान नहीं लगाने के लिए पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। जरूरत पड़ने पर सभी राज्यों के अधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। नौशेरा सेक्टर में सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी है। रिहायशी इलाकों को मोर्टार से निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक पाकिस्तान 100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए नायक राजेंद्र तुपारे का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद राजेंद्र तुपारे कोल्हापुर के चंदगढ़ तहसील में कारवे गांव के रहने वाले थे। 2002 में उन्होंने बेलगाम में मराठा
लाइट इन्फेंट्री बटालियन ज्वाइन की थी। शहीद तुपारे 14 साल से भारतीय सेना में थे और पिछले कुछ वक्त से पुंछ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात थे। रविवार को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में शहीद राजेंद्र तुपारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हुए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज जम्मू में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बीएसएफ के बेस कैंप पहुंचे। अक्षय कुमार ने सीज फायर में पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार ने सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों को असल जिंदगी का हीरो बताया। अक्षय ने कहा कि सीमा पर जवानों की तैनाती की वजह से ही देश में लोग सुरक्षित हैं। अक्षय जवानों से मिलने उनके बीच गए, जवानों से काफी देर तक बात भी की। अक्षय कुमार ने शहीदों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाए जाने की भी वकालत की, जिसकी मदद से लोग शहीद के परिवार वालों की मदद कर सके। सूत्रों के मुताबिक जवानों के बीच आने के लिए अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म की शूटिंग भी रद्द की। आज मैं ये विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक ऐप ऐसी खोली जाए जिसके अंदर लोग उनके अकाउंट में जिनको जो मर्जी है देना चाहे मिल सके। कश्मीर में स्कूल जलाने की साजिश करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। अब सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन स्कूल चलो शुरू कर दिया है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। सेना के ऑपरेशन स्कूल चलो के तहत सेना के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। पहलगाम में सेना के गुडविल स्कूल में 292 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से अब तक 35 से ज्यादा स्कूलों में आग लगा दी गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्कूल जाने वालों के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इलाहाबाद में छठ के मौके पर एक बुजुर्ग महिला से बेरहमी की तस्वीर भी सामने आई है। मामला इलाहाबाद के खुलदाबाद इलाके का है। विजय कश्यप नाम का एक शख्स अपनी 86 साल की मां को कमरे में बंद कर पत्नी के साथ छठ पूजा के लिए पटना चला गया। बुजुर्ग मां करीब एक हफ्ते से घर की दूसरी मंजिल पर बंद थी। खाने के लिए घर पर रखे बिस्किट खत्म होने पर भूख से बेहाल बुजुर्ग ने खिड़की से हाथ हिलाकर लोगों से मदद की अपील की। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीढ़ी की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अहमदाबाद से हिट एंड रन की वारदात का वीडियो सामने आया है। एसजी हाईवे से गुजर रही महिला और उनकी पोती को लाल रंग की एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग महिला हवा में उछलकर दूर जा गिरी। हादसे के बाद कार सवार घायलों की मदद करना छोड़ मौके से फरार हो गया। हाईवे से गुजर रही दूसरी गाड़ियों ने भी बुजुर्ग महिला और उनके पोती की कोई मदद नहीं की। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हिट एंड रन की यह वारदात 6 नवंबर की है और पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। जापान के फुकुओका में रेलवे स्टेशन के पास 5 लेन की सड़क पूरी तरह से अंदर धंस गई और आसपास की इमारतों की नींव टूटने का खतरा मंडराने लगा। चौराहे के पास सुबह करीब 5:20 पर एक 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा सिंक होल बनाया गया। इसकी गहराई 2 मंजिला इमारत जितनी है। बताया जा रहा है कि यहां 2 गड्ढे बने हैं जो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया गया है। सिंक होल के पास से ही दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गुजरती है। मेक्सिको में टोरेन से मेक्सिको सिटी जा रही एक फ्लाइट में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। यह सांप फ्लाइट के लॉकर से नीचे लटक रहा था। जैसे ही यात्रियों की नजर इस सांप पर पड़ी, वो अपनी सीट छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सांप देखकर डरे यात्रियों ने विमान में हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बाद में जब प्लेन उतारा तो सबसे पहले सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया और तब जाकर यह विमान मेक्सिको सिटी की ओर रवाना हो सका।
कल से राजकोट में इंग्लैंड और भारत के बीच शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्टेट एसोसिएशन को फंड जारी करने के लिए गुहार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि फंड जारी नहीं करने पर टेस्ट रद्द कराना पड़ेगा। कोर्ट में आज ही मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं करने पर बीसीसीआई के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है, जिसके तहत टेस्ट एसोसिएशन को दिए जाने वाले फंड पर भी रोक लगी है। बदरियों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।